x equal to 2 plus 2 to the power 2 by 3 plus 2 to the power 1 by 3. Then find the value of x cube minus 6x square plus 6x. देखिए स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू हमें है 2 प्लस 2 टू द पावर 2 by 3 प्लस 2 टू द पावर 1 by 3 एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए x का क्यूब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अभी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इधर ट्राइनोमियल है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, वो एक लेंदी एक्सप्रेशन होगा। आप इसको इधर ला दो, किसको? 2 को। x माइनस 2 इधर ला दिए और इधर लिख दिया 2 का पावर 2 by 3 प्लस 2 का पावर 1 by 3। दिस इज रिलेशन 1। अब इसका क्यूब किया जाए। इसका क्यूब का मतलब x माइनस 2 का क्यूब, और जब x माइनस 2 का LHS का करेंगे तो RHS भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 का पावर 2 by 3 प्लस 2 टू द पावर 1 by 3, इसका क्यूब। x प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो फार्मूला हम जानते ही हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। और अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये दोनों यूज होने वाले हैं, तो साइड में लिख दिया x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माने 2 का क्यूब माइनस 3x वाई x माइनस वाई, इसका a क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो जो 2 by 3 पावर है 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। y क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो ये तो क्यूब रूट 2 है, ये 2 आ जाएगा प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2 by 3, 2 टू द पावर 1 by 3, 3x बाई x प्लस वाई। 2 का पावर 2 by 3, 2 का पावर 1 by 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, हमें मिल जाएगा रिजल्ट x क्यूब माइनस 8, 3 टू जा 6x, माइनस 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस 6x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12x। 4 प्लस 2 6। देखिए 2 का पावर 2 by 3, 2 का पावर 1 by 3, पावर ऐड होंगी तो 2 का पावर 3 by 3 हो जाएगा यानी 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मीन्स 2, तो 3 टू जा 6। और यहां पे देखिए 2 का पावर 2 by 3, 2 का पावर 1 by 3, फिर ये पंगा कर रहा है। अब क्या करो, यहां से इसकी वैल्यू लिख लो x माइनस 2, यहां पे लिख लिया x माइनस 2। अब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 8, ये लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा? 6 प्लस 6x माइनस 12। अब क्या किया जाए, जो x के टर्म है उनको लेफ्ट में ला देते हैं और जो न्यूमरल्स हैं उनको दूसरे साइड ले जाते हैं। तो x क्यूब, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर, ये भी ठीक है, 12x, और ये 6x इधर आ जाएगा तो प्लस 12x माइनस 6x। अब नंबर्स को दूसरी ओर, 6 माइनस 12, ये 6 है और ये माइनस 12 है, तो इधर कितना होगा? माइनस 6। अच्छा, लेफ्ट साइड में माइनस 8 है, इधर जाएगा तो प्लस 8, यानी ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 12x माइनस 6x, 6x हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6, 2। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। As it is a quadratic equation, so it has two roots, and as per question, one root is equal to nth power of other,
And if we consider one root is alpha, then as per question the other root will be alpha to the power n. Then हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है a c to the power n और whole to the power n 1 by n plus 1 c a to the power n whole to the power 1 by n plus 1 plus b equal to 0, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। जो हमें अल्फा का यानी कि जो रूट्स हैं उनका और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उस पे फोकस करते हैं। एक होता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n कितना होता है माइनस बी बाई ए। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई ए, तो इट विल बी c बाई ए। देखिए इसको करने का एक सिंपल यही तरीका समझ में आ रहा है कि हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें और इस एक्सप्रेशन में रख दें। तो अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, हमें पता है अल्फा का पावर n प्लस 1 इक्वल टू c बाई ए, देन अल्फा विल बी c बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। इधर पावर n प्लस 1 में है, दूसरे साइड जाएगी तो 1 बाई n प्लस 1। इसको अब रख देते हैं, यहां अल्फा है तो क्या लिखेंगे, अब हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, हम लिखेंगे c बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस अल्फा टू द पावर n। तो अल्फा की वैल्यू अगर इतनी है तो अगर इसकी पावर n करेंगे तो ये n बाई n प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्फा टू द पावर n हो जाएगा c बाई ए, पावर n है तो n यहां पे आ जाएगा n बाई n प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो हमें लाना है उसमें a डिनोमिनेटर में कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो a है ना इसको इधर लाते हैं। पहले तो इन्हें स्प्लिट करते हैं अलग अलग और फिर a को इधर लाते हैं। तो देखिए a इधर आएगा तो a इंटू यहां क्या हो जाएगा c का पावर 1 बाई n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। यहां पे फिर से ये जो a है आ जाएगा, यहां हो जाएगा c टू द पावर n बाई n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n बाई n प्लस 1 और इधर अकेला बच गया माइनस b। छोटी क्लासेज में हमने एक्सपोनेंट्स का रूल पढ़ा है, अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ a की पावर कितनी है 1 है और यहाँ a की पावर कितनी है 1 बाई n प्लस 1 है। तो देखिए 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 अगर हम करेंगे तो n प्लस 1 एलसीएम हो गया है, n प्लस 1 माइनस 1 1 1 कट जाएगा, यह आ जाएगा n बाई n प्लस 1। यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a का पावर n बाई n प्लस 1। c को कुछ भी नहीं करना है, c को ऐसे लिखिए 1 बाई n प्लस 1। अच्छा अब दूसरे पे फोकस करते हैं। यहां a की पावर 1 है और यहां a की पावर n बाई n प्लस 1 है, तो माइनस करते हैं 1 माइनस n बाई n प्लस 1। अगर इसे हम माइनस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही तो ये आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1। तो देखिए यहां हो जाएगा a की पावर 1 बाई n प्लस 1 c की पावर में तो कोई चेंज होगा नहीं n बाई n प्लस 1 और माइनस b जो RHS में है ना उसे LHS में लाइए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी ही रिक्वायरमेंट है, हमें प्रूव करना है प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं a का पावर n c इस पूरे का पावर 1 बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगा। इसको हम लिख सकते हैं a c टू द पावर n टू द पावर होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। आप देखिए यही हमें प्रूव करना था, a c टू द पावर n a c टू द पावर n whole to the power 1 by n plus 1 c a to the power n c a to the power n 1 by n plus 1 plus b equal to 0। Thank you.